अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 10 के एमसीक्यूज सॉल्व करने लगे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर बिलाल सत्तर साहब का, जिन्होंने ये स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एज्यूम वी कैन चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ सिस्टम वाया टू डिफरेंट प्रोसेसेस। एज्यूम दैट द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर द सेम। जैसे आप चाय बनाने लगे हैं तो पानी को बॉयल करना, इसका इनिशियल टेम्परेचर सपोज 20 है और फाइनल 100 होगा जब वो बॉयल होगा, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। विच ऑफ द क्वांटिटीज इन चार में से मस्ट बी द सेम फॉर टू प्रोसेसेस। तो वो दो क्वांटिटीज पहले आंसर आपको बता देते हैं। वो तो आंसर ये भी है कि ये दो क्वांटिटीज डेल यू एंड डेल टी ये आपके जो है वो सेम रहेंगे। जैसे आपने जब पानी को बॉईल करना शुरू किया तो वो 20 डिग्री, आपने उसे लेके जाना है 100 डिग्री तक। अब आप थोड़ा सा पानी गर्म हुआ, आपको कोई काम याद आया, इसका टेम्परेचर ऊपर गया, आप बाहर चले गए, बर्नर बंद कर दे, ये टेम्परेचर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ गया। आप वापस आए, आपने फिर इसको बर्नर को स्टार्ट कर दिया, फिर कोई काम याद आया, आप बाहर चले गए, फिर वापस आए तो उतने में फिर टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया, आपने फिर उसको बर्नर को स्टार्ट कर दिया और वो 100 तक पहुंचा। तो ये जो दरमियान में आप प्रोसेस करते रहे, इसमें हीट ज़ाया करते रहे, तो ये तो चेंज होंगी, डेल क्यू और डेल डब्ल्यू, ये तो चेंज होंगी क्योंकि आपको वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है। और लेकिन इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। 20 से पानी गर्म होना शुरू हुआ और 100 तक गया, तो इंटरनल एनर्जी की चेंज और टेम्परेचर की चेंज ये सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन एनी प्रोसेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड टू हीट। ये बेसिकली आपको सॉल्व करना चाहिए 1 माइनस T2 बाई T1, ये फार्मूला है एफिशिएंसी ईटा का। तो ये डिपेंड कर रहा है किस चीज़ के ऊपर, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर। तो इसलिए बहुत आसान सा आपके पास ऑप्शन है कि इट डिपेंड्स अपॉन इनटेक एंड एग्जॉस्ट टेम्परेचर। ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एन आइसोथर्मल चेंज इंटरनल एनर्जी। आइसोथर्मल वो चेंज है जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और अगर आप उसको इक्वेशन पे अप्लाई करें तो वो इक्वेशन है डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो जब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होती। तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 की जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ थर्मस बॉटल कंटेनिंग हॉट कॉफी इज विगरसली शेकन, कंसिडर कॉफी एज द सिस्टम देन इट्स टेम्परेचर। जब आप उसे शेक करेंगे तो लाजिम बात है कि कॉफी दूध वगैरह से मिलकर बनी है, तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे और उनके कोलिजन की वजह से इसका टेम्परेचर जो है ये इंक्रीज होगा। ये ऑप्शन इसकी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैक्सिमम वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड इन द प्रोसेस फॉर। तो ये अभी हमने पहले भी इक्वेशन पिछले क्वेश्चन में लिखी। मैक्सिमम वर्क जो है वो डेल क्यू आप फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन इक्वल्स टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। तो जब आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो रहती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो, वो किस प्रोसेस में है, वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो उस सूरत में आपका डेल क्यू इक्वल हो जाता है डब्ल्यू के। तो इसका मतलब है कि डेल डब्ल्यू या ऑब्टेन्ड वर्क डन
वो तमाम की तमाम हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गई वर्क डन। तो ये मैक्सिमम वर्क डन है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है, a heat engine takes in 800 joule of heat at 1000 Kelvin and exhausts 600 joule of heat at 400 Kelvin. What is the actual efficiency of this engine? तो efficiency के लिए आप efficiency का फार्मूला eta 1 minus Q2 by Q1 ये यूज करें। इसमें आप पुट कर दें 1 माइनस 600 ये Q2 है, 800 इनटेक है एनर्जी का, तो 600 बाई 800 ये 0.75 है। चेक कर लें कैलकुलेटर से, 1 माइनस 0.75, ये 1 माइनस 0.75 0.25, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 55%। ये आपकी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट 25%। क्वेश्चन नंबर 7 है, if the temperature of the heat source is increased, the efficiency of the Carnot's engine, अगर सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो फिर आपकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ए ऑप्शन इज। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज 3.16 कैलोरी, ये ऑप्शन करेक्ट। इस पर डिग्री का साइन नहीं डालना चाहिए, तो यहाँ पर मिस्टेकनली डल गया। केल्विन में डिग्री का साइन नहीं डलता, जबकि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 9, अ रियल गैस कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड टू एन आइडियल गैस। ये बेसिकली केमिस्ट्री वालों से आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा क्वेश्चन। लो डेंसिटी पे रियल गैस जो है वो तकरीबन वही अपनी कंडीशंस रखती है, हालत रखती है जो आइडियल गैस की होती है। ए ऑप्शन इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, वॉल्यूम 4 टाइम्स आप बढ़ाना चाह रहे हैं, देन ए ऑप्शन है टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट बी डबल, बी ऑप्शन है एट कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, सी ऑप्शन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, और डी ऑप्शन है इट कैन नॉट बी इंक्रीज। इसकी ऑप्शन जो करेक्ट है वो है बी ऑप्शन, कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा 4 टाइम्स जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो इसको आप समझ सकते हैं बेसिकली ये चार्ल्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, कि जितनी प्रोपोर्शनैलिटी में आपका वॉल्यूम बढ़ेगा उतने में ही टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो आपको जो है वो आपस में को रिलेट करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज टू बी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। तो अगर आप 4 टाइम्स ये बढ़ाना चाह रहे हैं, इसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना होता है। जैसे आपको हीट इंजन पढ़ाते हुए बताया गया कि पिस्टन वगैरह और आप सिलेंडर को जब हीट करते हैं तो वो पिस्टन, उसके ऊपर प्रेशर आप कांस्टेंट कर दें तो जैसे जैसे उसके अंदर हीट जाएगी वो खुद ब खुद ऊपर की तरफ जो है वो पिस्टन मूव करेगा। या आप एक सिलेंडर और इसमें हमने इसको ढक्कन जो है वो पिस्टन की तरह काम कर देता है कई बार, इसके ऊपर कांस्टेंट प्रेशर एक वेट डाल दिया, नीचे से इसको आप हीट दे रहे हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ती चली जाएगी और वो इस पिस्टन को अपवर्ड इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इससे आप क्या करेंगे कि वॉल्यूम भी इसका इंक्रीज होगा और साथ ही साथ यहाँ से टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। नंबर 11 है, इन विच ऑफ द system listed below is the entropy decreasing.
A gas is cooled, a plate is shattered, B option, an egg is scrambled, a drop of dye diffuses in a cup of water. एक के अलावा बाकी तीनों जो हैं इसमें एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, तो ये a gas is cooled, यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, ए ऑप्शन इज करेक्ट. लास्ट वन क्वेश्चन है, if the temperature of source and sink of a Carnot engine having efficiency are each decreased by 100 Kelvin, then the efficiency is, दोनों को आप डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसमें आप जो फार्मूला यूज कर सकते हैं वो है ईटा इक्वल्स टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1. ईटा equals to T1 minus T2, ये फार्मूला. तो इसमें आप देखें कि अगर दोनों आप टेम्परेचर्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सोर्स और सिंक के टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ T1 ये जब डिक्रीज होगा तो एफिशिएंसी इसकी इंक्रीज कर जाएगी, तो इसलिए ये जो बी ऑप्शन है इसकी ये करेक्ट.